सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम अल्लाह हमको तौफ़ीक दे, हम खूब इबादत करें, हम बेहतरीन अंदाज़ में इबादतों के साए में माह शाबान मुअज़्ज़म को अलविदा कहे, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें इस साल शब क़द्र अता करना और आइंदा साल नीब शाबान तक की ज़िंदगी ज़रूर लिख देना। और ए अल्लाह, अगर हमारी मौत इस साल में लिखी हो तो बारेलाहा हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन पर बख्शा हुआ दुनिया से तेरी रहमतों के साए में उठाना। बस खुदा की बारगाह में ये वो मुक़द्दस महीने और ये वो मुक़द्दस अय्याम है कि जहाँ तकदीरें भी लिखी जाती है, इंसान की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले भी होते हैं और बस इबादत की बहार हर सू है। और द लास्ट अय्याम यानी अब ये माह शाबान के आखिरी 3 दिन, द 3 लास्ट डेज़, एंड फिर वहाँ से जो हम रोज़ों का सिलसिला कनेक्ट करेंगे माह मुबारक से और 2 पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अल्लाह अता करता है। कैसा करीम है परवरदिगार। अल्लाह अपने बंदों से रोज़े रखवा रहा है ना, जैसे खुदावंद आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया। सूरे बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए रोज़े प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इट इज़ रिटन डाउन फॉर यू। अल्लाह ने तुम पर रोज़ों को लिख दिया है। दैट मीन्स कि दिस इज़ समथिंग बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत बेहतर कोई चीज़ है। मैं मिसाल दूँ, एक खालिक जानता है, एक क्रिएटर जानता है कि कौन सी चीज़ कैसे मैनेज की जा सकती है या कैसे उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है। आप कोई कार ख़रीदो तो कार बनाने वाला या इंजीनियर आपको बताएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, इसके इंजन को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है। या आप एक टेलीविज़न ख़रीदो तो वो टीवी बनाने वाला या वो टेक्नीशियन आपको बताएगा कि कैसे इसको आपको यूज़ करना है ताकि कोई हादसा ना हो, ये जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। अल्लाह ने इंसान को बनाया है और अल्लाह जानता है। अच्छा, सिर्फ इंसान को अल्लाह ने नहीं बनाया, सारा निज़ाम शमसी अल्लाह ने बनाया, द सोलर सिस्टम, द मून, द स्टार्स, और ये सारा भी मेरी बॉडी पे असरअंदाज होता है। देयर इज़ अ सोलर साइकिल, देयर इज़ अ अर्थ साइकिल, देयर आर मैग्नेटिक वेव्स, और ये सारा के सारा मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। ये 12 महीने, द डिफरेंट सीजन्स, ये सब हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट रखता है। मगर कौन जानेगा? खुदा जानता है। अल्लाह खालिक है, ही नोज़ कि व्हाट इज़ गुड फॉर माई क्रिएशन। अब अल्लाह ने इसीलिए, क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है, मैं नहीं जानती, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी का एक उसूल करार दिया, कुछ डूज़ एंड डोंट लिस्ट दे दी। जैसे वालिदैन, आज पहला एपिसोड है, मैं थोड़ी मुकदमाई बातें करूँ। अल्लाह को हम क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन। रब यानी पालने वाला। माँ बाप बच्चों को पालते हैं। पालने का मतलब क्या है? खुदा ना करे अगर किसी बच्चे के माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाए, छोटा सा बच्चा है, माँ भी मर चुकी है, खुदा न खास्ता बाप भी मर चुका है, क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। मगर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? उसकी परवरिश पे शायद असर होगा। बग़ैर माँ बाप का बच्चा बड़ा तो हो जाएगा मगर तरबियत पे असर होगा।
क्योंकि वालिदैन बेहतर जानते हैं बच्चे की फितरत को, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, कितने बजे सुलाना है कितने बजे खिलाना है, ये सारा जितना वालिदैन समझते कोई नहीं समझता। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा रब है, हमारा परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, पालने वाला है। अब ये रब्बुल आलमीन भी जैसे वालिदैन अपने घर के अंदर कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ टाइम टेबल बनाया है, कुछ उसूल बनाए हैं। अब आप देखें छोटी से छोटी चीज़, मैं कुछ मिसाल दे रही हूँ। अल्लाह ने मसलन नेल बाइटिंग मकरू है ना, आप अपने नाखून नहीं चबा सकते, दिस इज़ मकरू। अब हराम नहीं है बट मकरू है। मकरू वो चीज़ें हैं, यानी आप एक पूरी लिस्ट देके जितने भी मकरूहात हैं आप उसको साइंटिफिकली एनालाइज करते जाए। नेल बाइट करने से इंसान को इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है, उसके आंतों में, उसके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, दिस इज़ क्वाइट प्रूव्ड इन द बुक्स। तो जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाती है अल्लाह ने उसको मकरू करार दे दिया। अल्लाह कहता है मुझे नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। या मुस्तहबात देखे, गुस्ल उतारना, हर नमाज से पहले बालों को कोम करना, कंघी करना, या हर नमाज से पहले मिसवाक करना या खुशबू लगाना, ये सब जो मुस्तहबात करार दिया गया है, साफ लिबास पहनना, द क्लिनलीनेस, ये सारी चीज़ों पे जो अल्लाह जोर देता है, ये क्यों दे रही है शरीयत इस पे बार कि दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। ये तुम्हारे हक़ में काफ़ी बेहतर है कि तुम बार बार अपने टीथ्स को क्लीन करो या अपने बालों में कंघी करो, या बालों में कंघी करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होगा। सो फॉर ईच एंड एवरी अहकाम जो अल्लाह ने हमको दिए हैं, देयर इज सम लॉजिक एंड रीजनिंग बिहाइंड इट, जो शायद अभी आज हम नहीं समझ पाते बिकॉज आई डोंट हैव दैट नॉलेज। तो जब कोई मकरू या मुस्तहब को हम गौर करते हैं, या वो मेरे हक़ में बेहतर है या वो मुझे नुकसान पहुंचाता है। अब एक लेवल आगे सोचे, तो जब मुस्तहबात पे ये चीज़ देखी जा रही है, तो वाजिबात और मुहर्रमात, कुछ चीज़ें अल्लाह ने मेरे लिए हराम करार दी है, कुछ चीज़ों को अल्लाह ने गुनाह बताया है, और कुछ चीज़ें अल्लाह ने मुझ पे वाजिब लिखी है। नाउ व्हाई इज़ इट सो? जब कोई चीज़ मुझे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती तो अल्लाह कहता है मकरू है, मत करना, आई डोंट लाइक इट। कोई चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है ऑन माई फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल लेवल बोथ, अल्लाह ने कहा ये हराम है, इसके करीब भी मत जाना। और जो चीज़ मुझे मुकम्मल फ़ायदा दे रही है स्पिरिचुअली, फिज़िकली, इमोशनली, यानी मेरे पूरे वजूद पे जो एक फ़ायदा दे रही है, एक असरअंदाज हो रही है, अल्लाह कहता है दिस इज़ गुड फॉर यू, तुम ये काम ज़रूर करो, बल्कि ये वाजिब है, ये तुम्हारे लिए लिख दिया गया है कि तुमको रोज़ा रखना है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस। तो अब जब ये अमल मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, तो इसी इंटेंशन के साथ कि रोज़ा रखना मेरे लिए बेहतर है क्योंकि मेरा खुदा चाहता है। ना विथ सम एक्सेप्शंस, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो माने हो जाती, बट ये जो हम सेशन लेकर आए ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है शरीयत और साइंस का। रोज़े का बिल्कुल ही आज, क्योंकि इब्तदाई और फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा जो जिस तरह से बात रखनी थी, अब मैं सिर्फ एक पॉइंट, एक फ़ायदा लेकर आगे बढ़ूँ और फिर इंशाल्लाह अगर तौफीक रही तो हम आने वाले एपिसोड्स में इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। रोज़े का एक बेनिफिट ये है कि इंसान के विल पावर को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। बाज़ लोगों को हम देखते हैं ना, दे क्वाइट टिमिड, हेजिटेंट, शर्माते हैं, डरते हैं, जल्दी से कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। रोज़ा इंसान के डिसीजन मेकिंग पावर के बटन को ऑन करता है ना। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो सफोकेशन के मरीज़ हो, जल्दी से घबरा जाता हो, जल्दी से डर जाता हो, वो क्या सोचेगा, मुझे रोज़ा नहीं रखना, मैं रोज़ा नहीं रख सकती,
मैं प्यासी कैसे रहूँगी, मुझे भूख लगेगी तो क्या होगा, पता नहीं मैं 10 घंटे 12 घंटे पता नहीं मैं इतना लंबा कैसे बगैर पानी के रह पाऊँगी, नहीं मुझसे नहीं होगा। बट जैसे माह रमज़ानुल मुबारक की बहार आती है, सारा सराउंडिंग जब रोज़ेदार होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, एटलीस्ट ट्राई, मैं कर सकती हूँ। नाउ दिस इज़ द मोमेंट कि मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे रोज़ा रखना है, मुझे रोज़ा नहीं रखना है, मुझे ये 8 से 12 घंटे प्यासा रहना है, मुझे प्यासा नहीं रहना है। और जब एक इंसान ये डिसीजन ले लेता है और यहाँ से कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है कि येस यू कैन फास्ट, और इसी चीज़ से हमारे ब्रेन को एक ताकत मिलती है, एक प्रोवोकेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे फैसले ज़िंदगी में ले सकता हूँ। आई कैन बी अ चैलेंजर, मैं एक रिस्क ले सकती हूँ। यानी जैसे मैंने रोज़ा रखने का मैं घबरा रही थी, मगर मैंने ये डिसीजन लिया, मैं और भी डिसीजंस ले सकती हूँ, मैं और भी रिस्क उठा सकती हूँ। यानी इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो सकती है, मैं ये काम करूँ ना करूँ, मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव दैट पावर नाउ कि नहीं, मैं डिसीजन लूँ, मैं सोचूँ, मैं समझूँ, मैं हर तरह से उस सिचुएशन को एंड कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करूँ, एंड देन आई एनकरेज माई सेल्फ कि नहीं, आई हैव टू डू दिस थिंग। तो एक इससे इंसान का विल पावर मजबूत होता है। दूसरा, इंसान के अंदर वो ताकत आती है अपने आप को फॉर्म रखने की। मिसाल के तौर पे ऐसे कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हम ये सोच रहे हैं कि लाइक यू मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, या शब कद्र पे हम कोई रेजोल्यूशन लेते, मैं इस साल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ये पूरा साल नमाज शब पढ़ूँगी, मैं एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ मुझे ये करना है ये करना है। या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इतने बजे उठूँगी, मुझे इतने आवर्स पढ़ाई करना है, इतने आवर्स खेलना है, ये मेरा ईटिंग टाइम है, ये मेरा मी टाइम है। तो मैंने एक पूरा टाइम टेबल बनाया, मगर उस टाइम टेबल पर या उस रेजोल्यूशन पर मैं कितने दिनों तक बाकी रह पाऊँगी, मैं कितना उस पर अमल कर पाऊँगी। अक्सर ये होता है कि मैंने माह मुहर्रम में इरादा किया मैं पूरा साल नमाज शब पढ़ूँगी, मगर कुछ वक्त के बाद आई एम स्टॉप, हॉल्ट हो जाता है। या मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया, दिन भर में मुझे 4 घंटे स्टडीज़ करना है, मगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, कहीं सफ़र पे चली जाती हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू मेक अ कमिटमेंट और टू स्टिक टू अ कमिटमेंट। माह रमज़ानुल मुबारक हमको ये भी एक पैगाम देता है कि फॉलो द टाइम टेबल, इतने बजे उठना है, इतने बजे सहरी करनी है, इतने बजे इफ्तार करना है, और इस तरह से एक ज़िंदगी मुनज़्ज़म करनी है, एंड यू कैन डू इट। यानी जब मैं सोचती हूँ नहीं, मैंने इतने रेजोल्यूशंस किए, मैंने इतने टाइम टेबल बनाए, मैं किसी भी चीज़ पे फिक्स नहीं रहती हूँ, आज ये करती हूँ कल वो करती हूँ, माह रमज़ानुल मुबारक मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक पैगाम देता है, येस यू कैन डू इट, यू कैन बी फर्म इनफ, तुम अपने इरादों पे महकम रह सकते हो, तुम ये फैसले कर सकते हो कि अगर मुझे इतने आवर्स पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मुझे इतने आवर्स पानी नहीं पीना तो कैसे मैं पानी नहीं पीती हूँ, कैसे मैं इफ्तार के करीब, यानी अगर घर में कोई ना भी हो तब भी मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, नहीं मुझे अजान के बाद ही पानी पीना है। उसी तरह से मैं अपने विल पावर को, अपने इरादों को मजबूत बनाऊँ कि अगर मैंने कोई फ़ैसला लिया है आई हैव टू स्टिक टू इट, मुझे यही टाइम टेबल फॉलो करना है, मुझे इसी रेजोल्यूशन पे बाकी रहना है। क्यों, मैं थोड़ी जहमत होगी, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, बट आई कैन डू इट। और अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल हो जाए तो यहाँ पर हमको खुदावंद आलम से भी मदद तलब करनी है ना कि परवरदिगारा बस तू मेरी इमदाद कर दे, बस तू मेरी मदद कर दे मालिक, कि किस तरह से मैं अपने फ़ैसलों पे बाकी रहूँ, मैं अपने रूह को, अपने नफ्स को कवी करूँ, अपने इरादों को मजबूत करूँ, ताकि तेरी इबादत भी कर सकूँ, इल्म भी हासिल कर सकूँ, रोज़ा नमाज इबादत भी कर सकूँ।
बस इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं और दुआ करते कि अल्लाह हमें तौफीक देना माह मुबारक रमज़ान में पाक व पाकीज़ा बख्शे हुए दाखिल होने की और खूब इबादत करने की और बेहतरीन मफ़ाद हासिल करने की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।